लेक्चर 5 है अपना। लास्ट में हम लोग कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे। और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करनी थी? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी और आपको मोल फ्रैक्शन के रेशियो दे रखे। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आपको C2H5 का 0.9 दे रखा है, वाटर का कितना दे रखा है? 0.1। तो हम लोग को क्या करना था? हम लोग को एजम्पशन ये लेना था कि वाटर को इसमें मान लो सॉल्यूट और C2H5OH को क्या मान लो? सॉल्वेंट। क्योंकि अमाउंट मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना फ्रैक्शन है उससे डिसाइड होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है ऑब्वियसली वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन कम है वो क्या होगा? सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमें पता है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल गया? मोल्स का रेशियो पता चल गया। और इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आपकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं ना। तो क्या क्या बन गया था? काई ऑफ C2H5OH कितना दिया हुआ था? 0.9। और वाटर का कितना दिया हुआ था? 0.1। इसको हमने मान लिया सॉल्यूट और इसको कितना क्या मान लिया? सॉल्वेंट, है ना। अब मोल्स का भी रेशियो सेम हो जाएगा। n सॉल्यूट बाई n सॉल्वेंट अगर निकालोगे तो यही सेम रेशियो बनेगा आपका 0.1 बाई 0.9। सेम रेशियो है। हाँ, सॉल्यूट नहीं है ये, सॉल्वेंट माना ना इसको क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन हाई है। मोल फ्रैक्शन इसका क्या है? हाई है। इसको क्या मान लिया हमने? सॉल्वेंट। ठीक है। अब हमने एज्यूम कर लिया सॉल्यूट के मोल्स 0.1 और सॉल्वेंट के मोल्स क्या मान लीजिए? 0.9। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट का गिवन मास बाई क्या चाहिए था? मोलर मास। और सॉल्वेंट का मास इन केजी। यही डेटा चाहिए अपने को। सॉल्यूट का गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स कितने ले सकते हैं हम लोग? 0.1 कंसीडर कर सकते हैं। और सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा आपका? 0.9 मल्टीप्लाइड बाई वाटर का ले लिया 18। और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1000 से यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ग्राम। अब आ जाएगी इससे मोलैलिटी मोल पर केजी। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूट को ले लिया था 0.9 और सॉल्वेंट ले लिया था 0.1, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, क्या क्या बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? कहाँ 6.2? मुझे नहीं पता क्या आएगा, वो तो आप सॉल्व करो। प्रोसेस ये लगाना है। सॉल्वेंट 0.9, सॉल्यूट 0.1। बुक वगैरह ले लिया आप लोगों ने? एनसीईआरटी तो सबने ले ली होगी एटलीस्ट। सर ने अभी मॉड्यूल तो दिया नहीं आपको? दे दिया। चलिए, मोल फ्रैक्शन आपने सीख लिया। अब एक नई यूनिट और सिखा देते हैं आपको। 2-3 और रह गई है शायद। फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी,
हो गया। मोल फ्रैक्शन के बाद एक यूनिट आती है मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद एक यूनिट आती है मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हमने मोल्स यूज किए थे, मास फ्रैक्शन में क्या यूज कर लेंगे, मासेस यूज कर लेंगे मोल्स की जगह। तो अगर आपको निकालना है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोल में था मोल ले लेते थे, उसी तरीके से मास फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, Q नोट कर लिया आपने क्या लिखा हुआ आपके पास। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट का मास ले लीजिए और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें मतलब कुछ खास ऐसी बात है नहीं, मोल की तरह ही है। मोल की जगह क्या यूज कर दिया, मास, वर्ड चेंज किया, मास फ्रैक्शन किया तो मास लगा दिया। इजी है ये मास फ्रैक्शन, तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा खास बात। हो गया। इसके बाद एक यूनिट है फॉर्मेलिटी। हाँ हाँ, आयनिक कंपाउंड के लिए लेते हैं फॉर्मेलिटी। जो यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आयनिक। उसके लिए टर्म यूज किया जाता है फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी। ये होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूट के नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको क्या कहते हो आप, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो निकालते हैं गिवन मास बाय फॉर्मूला मास या फॉर्मूला यूनिट मास वॉल्यूम इन लीटर। फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब समझ लीजिए, NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl की बात अगर करो तो फॉर्मूला मास इसका आ जाता है, Na का ले लेंगे 23 और इसका कितना ले लेंगे 35.5, 58.5। कहाँ, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मेलिटी पूछते कम है लेकिन पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पूछेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। 4 चीजें तो आनी ही चाहिए। मोलैलिटी सीख ली, मोलैरिटी सीख ली, मोल फ्रैक्शन सीख लिया। अभी क्या बचता है अपना, नॉर्मेलिटी बचता है। कुछ परसेंटेज है, पहले उनको बता देते हैं फिर नॉर्मेलिटी। ये नोट कर लिया सबने, क्या कर रहे हैं।
आपने नोट नहीं किया है क्या? क्या रह गया फिर? बता देंगे, अलग से आ जाना, तुम अलग से बताएंगे। फॉर्मूला मास लिखो, फॉर्मूला मास लिखो, क्यों छोड़? यहाँ फॉर्मूला में। चलो परसेंटेज की बात करते हैं। अगर कंसंट्रेशन दी हो परसेंटेज में, कंसंट्रेशन अगर गिवन हो किसमें? परसेंटेज में, तो तीन तरीके से परसेंटेज को डिनोट किया जाता है। पहला है W/W परसेंटेज, या इसी को कहते हैं M/M परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, या बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या नाम है इसका? वेट बाय वेट परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, W/W बोलते हैं, है ना? हाँ, VT नहीं WT। मास परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंट का मतलब होता है 100 में, है ना? तो मास परसेंटेज का मतलब है कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। अगर हमने बोला कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया है, सोल्यूशन बनाया है 100 ग्राम, तो 10% होगा उसका मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, कितना ग्राम आपने सोल्यूट डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सोल्यूशन में, उस अमाउंट को बोलते हो मास बाई मास परसेंटेज, है ना? तो डेफिनेशन अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे? ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, कितने में डिसॉल्व होगा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत? जो डेफिनेशन लिखी है उसी हिसाब से क्या बन जाएगा फॉर्मूला। यहां पे ले लेंगे ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, नीचे ले लेंगे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे होगा परसेंटेज के लिए? 100। तो परसेंटेज में सबसे पहला जो था वो क्या था? W/W परसेंटेज। नहीं, सॉल्यूट को ले, फिक्स है, फिक्स है, सॉल्यूट के लिए सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकालते, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं। कहाँ वेट बाय वेट परसेंटेज है, और क्या? ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका। कोई चीज पूछ के हंसना नहीं है। क्या? ग्राम्स ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। हाँ श्वेता बोलिए। हाँ, यूनिटलेस परसेंटेज इज ऑलवेज यूनिटलेस ना। ये फोन क्यों निकाल लिया आपने क्लास में? श्रीधा वेट अ मिनट, क्लास है, मैंने पहले ही मना कर दिया है, फिर भी आप लोग ऐसे करेंगे, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। श्रीधा आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? फॉर्मेलिटी की यूनिट कह सकते हैं फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास जैसे आप मोल्स लेते हो वैसे कह सकते हो फॉर्मूला यूनिट बाय लीटर, है ना?
जैसे आप मोलैरिटी की बोलते हो मोल्स पर यूनिट, मोल्स पर लीटर, वैसे इसकी बोल सकते हो फॉर्मूला मास बाई लीटर कह सकते हैं। परसेंटेज की कोई नहीं होगी, परसेंटेज तो कभी वी नहीं, कुछ नहीं बताऊंगी। वी बाई वी परसेंटेज, आप जो कर रहे थे वो कर लीजिए। वी बाई वी परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी, इसका मतलब सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम। सोल्यूशन कितना होना चाहिए 100, और सोल्यूट तो जितना अमाउंट होगा उसी की बात करेंगे, है ना। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100, या आप वॉल्यूम की जगह सीधे लिखो ml ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ml of solution is called V by V percentage. ml of solute dissolve in 100 ml of solution is called V by V percentage. फॉर्मूला इसी से बन जाएगा V by V परसेंटेज का, मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पिछले वाले में दोनों के ग्राम्स लिए थे, अब की बार क्या लेंगे, दोनों के ml वॉल्यूम ले लेंगे। एक और है परसेंटेज, W बाई डब्ल्यू, V बाई V, और एक जो प्राइम है इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं, W बाई V। ये नोट हो गया। थर्ड है आपका W बाई V परसेंटेज। ऊपर वाला ये जो है ये सोल्यूट को डिनोट करता है, ये सॉल्वेंट को, तो आप बोलेंगे ग्राम्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ml of solution। सॉल्वेंट केवल और केवल मोलैलिटी में आता है और किसी यूनिट में सॉल्वेंट आता नहीं, केवल मोलैलिटी में आता है। ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो W बाई V परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा ग्राम्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। grams of solute dissolve in 100 ml of solution। हाँ, परसेंटेज निकालें तो 100 में ही निकालें। सोल्यूशन वाटर नहीं लेंगे, सॉल्वेंट होगा ना वाटर, सोल्यूशन तो देंगे। हाँ, दोनों ग्राम्स में अमाउंट चाहिए, क्वेश्चन में देंगे। चलिए एक क्वेश्चन करिए इस पे। क्वेश्चन नोट करिए, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी of 16% aqueous solution
एक्वस मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाया गया। एक्वस मीथेनॉल सॉल्यूशन, मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल होता है ये। सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, बाय वॉल्यूम। Density of solution is given to you 0.9. Density of solution है 0.9 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 0.9 ग्राम पर ml। परसेंटेज दे रखा है बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब है V/V दे रखा है। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, अगर एक्वस सॉल्यूशन है मतलब कि सॉल्वेंट क्या है, एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक। सॉल्यूट आपका क्या है, मीथेनॉल CH3OH, ठीक है। और अगर आपको 16% दे रखा है तो 16% का मतलब क्या है, ये बाई वॉल्यूम लिखा है तो V/V है। इसका मतलब क्या है, V/V का मतलब था कि सॉल्यूशन कितना है 100 और सॉल्यूट कितना है 16। सॉल्यूशन है 100 ml और सॉल्यूट कितना है 16 ml। बाई वॉल्यूम का मतलब यही होता था ना, यानी कि मीथेनॉल है आपका 16 ml और सॉल्यूशन टोटल कितना है 100 ml। अब आपको निकालनी है मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी के डेटा में क्या क्या चाहिए वो देखिए। मोलैरिटी में आपको चाहिए गिवन मास सॉल्यूट का, और क्या चाहिए, और सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता चल गया 100 ml। अब आपको जो सॉल्यूट है उसका क्या निकालने हैं, ग्राम्स निकालने हैं। कुछ दिमाग चल रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है। कार्बन का 12, क्वेश्चन में एक डेटा दिया है आपकी हेल्प के लिए, देखिए ध्यान से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, वॉल्यूम तो हमें पता ही है, हम क्या करें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास होता है V × D। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना मान लिया 100 ml, डेंसिटी है 0.9 ml, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 ग्राम आ जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 90 ग्राम, ठीक है। अब सॉल्वेंट को देखते हैं। सॉल्वेंट अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से निकल सकता है ना, इसी से निकल सकता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया था हमने 16 ml।
तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 84 ml। अब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर का वॉल्यूम आ गया। अब अगर इस वाटर का हम लोग मास निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वाटर की डेंसिटी हमको याद रखनी है, दी नहीं है इसमें, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो वाटर का अगर वॉल्यूम पता है तो वाटर का मास निकाल लेंगे जैसे सोल्यूशन का निकाला था। हाँ 84 इंटू 1, 0.1 नहीं, उसकी वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया था, अब क्या निकाल लिया, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर जैसे ही आया यहाँ पे हमने निकाल लिया था मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में से पानी का मास अगर माइनस कर दोगे तो सोल्यूट का मास आ जाएगा, क्योंकि मोलरिटी के लिए हमको क्या चाहिए था, सोल्यूट का गिवन मास चाहिए था ना, वो पता चल जाएगा। और गिवन मास बाई मोलर मास इससे निकाल लेंगे, CH3OH फॉर्मूला से मोलर मास करेंगे, वॉल्यूम पता ही है तो मोलरिटी निकलेगी। ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या कुछ? yes. ये स्लाइड नोट कर लीजिए तो अगले पे बताते हैं आगे। यहां तक नोट कर लीजिए। पहले स्टेप में निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन V इंटू डी करके, दूसरे स्टेप में निकाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट करके। अब अगले स्टेप में इसके बाद निकालना है ना, इसीलिए तो नहीं बता रखा हो तो वाटर मान लेंगे, पर बताएंगे। एक्वस लिखा है ना, एक्वस का मतलब ही होता है वाटर। हाँ नहीं बताएंगे तो मानना पड़ेगा। इन जनरली पानी में ही सॉल्यूशन बनाते हैं, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ सॉल्वेंट, सस्ता भी है और ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं इसमें, डिजोल्व हो जाती है। नहीं दिया है तो पानी मान लीजिए। ये नोट हो गई स्लाइड। तुम्हें हंसी कुछ ज्यादा ही आती है। फोरेट आ रहा, मैंने देखा नहीं, आंसर देखा नहीं। अब क्या निकालने हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया था कितना, 84 आया था ना। तो अब निकाल लो मास ऑफ वाटर। इसमें क्या करेंगे, मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, वॉल्यूम है 84 और वाटर की डेंसिटी याद रख लेंगे 1 ग्राम पर ml होती है, वो लगा देंगे। हाँ नहीं नहीं, 84 ग्राम आ गया। अब निकाल लो मास ऑफ सोल्यूट। इतना इतना हमने किस लिए किया, हमें क्या निकालना था, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए था। तो मास ऑफ सोल्यूट जो गिवन मास हम लोग निकालते हैं वो निकाल लेते हैं, वो मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन कितना निकाला था हमने, सोल्यूशन कितना निकाला था, सोल्यूशन का 90 आया था ना, 90 माइनस 84 कितना बन गया, 6 ग्राम। सोल्यूट आ गया 6 ग्राम। अब मोलरिटी निकल जाएगी आराम से। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास इज 6, CH3OH का मोलर मास कितना निकाला है आपने, कार्बन 4 हाइड्रोजन 16, 32। वॉल्यूम 100 ml लिया था, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 यहाँ आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/32, 30/16, 15/8, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा।
15/8 आ गया। सॉल्व कर लो इसको। 1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी। और क्या निकालना था? मोलैलिटी। चलो मोलैलिटी निकालो। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ। अब आपके पास सब डेटा है, अब आप निकाल सकते हो। निकालो। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था? बोलिए, ऐसे क्यों बैठे हैं? जाइए आप। ठीक है, 7 बजे फोन कराएगा। जाइए। आप दोनों का क्या नाम है? मैं नाम भूल जाती। काव्या। K²। आया? कितनी आ रही है मोलैलिटी? वैष्णवी आया? वॉल्यूम क्यों लगाना है मोलैलिटी में? मोलैलिटी का फॉर्मूला देखिए। वॉल्यूम क्यों लगाना है मोलैलिटी में? मास ऑफ सॉल्वेंट था, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल चुके हैं। वैष्णवी निकला। स्मॉल m निकालना है। फिर से सॉल्यूट का गिवन मास बाई मोलर मास। सॉल्वेंट का मास किस में ले लेंगे? केजी में। गिवन मास अपना कितना आ गया था? 6 था ना। मोलर मास वही 32। ये तो वही वाला डेटा है, मोल्स तो सेम ही है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला था हमने? 84 था। और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको। $16 हो गया। फिर इसको कट करो। 4, 250, 2, 125 है ना। और 3 से 84 कटेगा 28। तो ऊपर आ गया 125 और नीचे क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 28। यही आएगा ना, है ना। तो 125/56। सॉल्व करेंगे अब इसको। तो कितनी बार जा रहा है ये? क्या आ रहा है आंसर? एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.232। 2.32 मोल पर केजी। ठीक है, क्लियर है बात? आपको केवल 2 डेटा प्रोवाइड कराए थे क्वेश्चन में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और दूसरा डेटा क्या था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। उससे आपसे 2 चीजें निकलवाई, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कहीं पे भी मास निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। और ये डेटा हमेशा ध्यान में रखना है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले सकते हैं आप। और अगर किसी का भी वॉल्यूम निकालना है सोल्यूशन का तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मास निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं। तो इसको यूज करके आप कोई भी यूनिट जो भी आपसे पूछी जाए वो आराम से निकाल सकते, है ना। जैसे इसमें मोल फ्रैक्शन पूछ लेता, मास फ्रैक्शन पूछ लेता, तो वो सब आप निकाल सकते हो।
मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ जरा इथाइल मीथेनॉल का, देखें आप निकाल सकते हैं कि नहीं। ऑनलाइन से आंसर नहीं आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल निकालना है। चलिए निकाल के बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। सब लोग कोशिश कीजिए, दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे अब। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर और नीचे के टोटल मोल्स लेने पड़ेंगे ना। तो पहले दोनों के अलग अलग मोल्स निकालिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अब मुझे देखना है कि इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। आ गया, सबसे पहले आपने दे दिया। अब चेक करेंगे सही है या गलत। ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं क्या? अभी आपको आंसर देना है इस बार पहले। हेलो हेलो ऑनलाइन। हाँ आपके पास है, मेरे पास नहीं है। कैलकुलेशन हैवी है क्या? हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास दोनों के दे रखे ना, अभी तो अपन ने निकाले, यहाँ पे निकाला था ना। ये CH3OH का था और ये पानी का था, दोनों के तो पता है। चलिए अब आप चेक करिए, मैं निकाल रही हूँ, ठीक है? चेक करिए। CH3OH के मोल्स निकाल रहे हैं, N निकाल रहे हैं। CH3OH का गिवन मास बाई CH3OH का मोलर मास। गिवन मास हमने कितना निकाला था? 6, और मोलर मास कितना कैलकुलेट किया था? 32। फिर उसके बाद निकाल लेते हैं पानी के मोल्स। पानी का गिवन मास कितना था? 84 था ना, शायद 84 निकाला था अपन ने। 84 था या 86 था? और पानी का मोलर मास कितना होता है? 18। 18 की टेबल में 84 आता है? नहीं आता। तो 3 डिवाइडेड बाई 16 आ गया, और ये क्या आ जाएगा? 42/9। अब अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, तो मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। टोटल मोल्स लेते हैं ना मोल फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन के लिए नीचे तो हमेशा टोटल ही आता है। तो इसके मोल्स हो गए 3/16, और ये हो गया 3/16 प्लस 42/9।
14/3 लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं श्रीदा? 224/233 ऐसा आ रहा है। ठीक है, आंसर मेरे पास है नहीं अभी, तो ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। इसको सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट तो पहले से दे रखा था, ये निकाला नहीं था अपन, ये निकाला था ना पहले ही, मास ऑफ वाटर, ये तो पहले ही निकाल लिया था अपन ने। सॉल्वेंट पानी है, इसमें हमने मोल फ्रैक्शन केवल इसका पूछा था, सॉल्यूट का पूछा था। अब जिसका पूछेंगे उसका बताएंगे। मैंने आपसे किसका पूछा था? सॉल्यूट का। बात क्लियर है? चलिए अब आपको सिखाना चालू करते हैं, नॉर्मेलिटी सिखा देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नॉर्मेलिटी है। कोई कुछ कह रहा है? कोई दिक्कत है? हो गया सबका? आप कर लेंगे सॉल्व, इसको आपको करना है ना। पीपीएम और दूसरी एक यूनिट है पीपीबी, कंसंट्रेशन की है, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। और दूसरी वाली ये जो है ये है पार्ट्स पर बिलियन। जैसे परसेंटेज के लिए हम लोग बोलते थे 100 ml में, परसेंटेज के लिए हम क्या बोलते थे? 100 ml में कितना सॉल्यूट है वो बोलते थे ना, उसको बोलते थे हम W/W परसेंटेज या V/V परसेंटेज। परसेंटेज में जो सोल्यूशन लेते थे वो हम लोग कितना लेते थे? 100 लेते थे। 100 ml लेंगे या 100 ग्राम लेंगे, जो भी होगा, W/W होगा तो ग्राम और V/V होगा तो ml में लेंगे। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10⁻⁶। 100 की जगह क्या आ जाएगा? 10⁻⁶ आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन में इतना ही बस डिफरेंस है कि अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है पार्ट्स पर मिलियन में, तो आप यहाँ पे लोगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। 7 कहाँ आता है बिलियन? मिलियन। और पीपीबी जब बिलियन लोगे तो उसमें यहाँ पे 10⁹ आ जाता है। इतना ही डिफरेंस है बस। मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला सेम रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई मिलियन में, बिलियन में कितना हो जाएगा? 10⁹। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लीकेशन और मिलियन में 10⁶ से, बिलियन में 10⁹ 7 आना चाहिए। हमने तो 9 पढ़ा है, हमारी मैथ्स खराब हो जा रही है तो। मिलियन में मिलियन का मतलब है 10⁶। आपने कहा तो मैंने चेक कर लिया, बाकी सालों से 10⁶ पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ाते भी आ रहे हैं। तो मिलियन तो इजी है, मिलियन एंड बिलियन, ये डेटा देंगे तो फटाफट से निकल जाएगा। पीपीएम में कंसंट्रेशन
या पीपीबी में कंसंट्रेशन। ये बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। ये दोनों जो है ना बहुत छोटी कंसंट्रेशन होती है, बहुत कम सॉलिड डिसॉल्व होगा, तब आप इन दोनों यूनिट्स को यूज करते हो, पीपीएम को और पीपीबी को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पहले ना करिए, पहले समझिए। नॉर्मेलिटी को पूछा जाता है, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे नॉर्मेलिटी को। मोलरिटी में लेते थे हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मोल्स की जगह नया टर्म आएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मोल्स निकालना आपने सीख लिया है गिवन मास बाई मोलर मास से, अब आपको सिखाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, है ना। तो पहले नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मोल की जगह क्या आ गया नॉर्मेलिटी में, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नया टर्म आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला अगर बनाए नॉर्मेलिटी का तो क्या बन जाएगा, ग्राम EQ ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है वॉल्यूम, लीटर में। ये ग्राम EQ कैसे निकलता है वो निकालना सीखेंगे हम लोग। ग्राम EQ का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, EM। वहां पे लिखते थे MM, मोलर मास लिखते थे ना नीचे, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, EM। तो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया होगा, गिवन मास पता होगा, इक्विवेलेंट मास आपको खुद निकालना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका अब आपको सिखाएंगे। मोलर मास तो आप सीधे सीधे एड अप करके निकाल लेते थे। हाँ बता रहे इक्विवेलेंट मास निकालना आप सिखा देते हैं आपको। नोट हो गया, इक्विवेलेंट मास, इस पे अब बात करेंगे, इस पे डिटेल बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालने आ गया तो आप फटाफट से लगा दोगे, गिवन मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप निकाल ही लेंगे। नॉर्मेलिटी की अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट हो जाती है ग्राम EQ पर लीटर। मोलरिटी की थी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम EQ पर लीटर। लीटर इक्विवेलेंट फुल फॉर्म है, शॉर्ट में लिखते हैं EQ। अब इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाएं आपको। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास, हेडिंग डाल लीजिए, बड़ा टॉपिक है ये। नॉर्मेलिटी के लिए पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट मास निकलता है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय
n फैक्टर से निकलेगा। अब n फैक्टर क्या है, अगली बात पे आ जाते हैं, एक एक बात आगे से आगे निकल के आ रही है। पहले क्या निकला, इक्विवेलेंट मास, फिर अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बता दिया, मोलर मास बाई n फैक्टर। अब आ जाते हैं किस पे, n फैक्टर। n फैक्टर अलग अलग, जैसे एसिड है तो उसके लिए अलग तरीके से, बेस है तो अलग तरीके से, सॉल्ट है तो अलग तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो अलग तरीके से निकाला जाएगा। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग एसिड के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालना चाहते हैं, एसिड के लिए। एसिड के लिए n फैक्टर होता है रिप्लेसेबल H प्लस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस निकाल सकता है अपने अंदर से, कितने H प्लस सोल्यूशन में देगा, उस नंबर को बोलते हैं n फैक्टर ऑफ दैट एसिड। अगर एग्जांपल लें, जैसे HCl है, HCl जब टूटता है तो एक मॉलिक्यूल एक H प्लस देता है, यानी इसके लिए n फैक्टर क्या हो गया, 1। कोई समस्या। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, तो H2SO4 के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2H प्लस देता है 2। हाँ शौर्य बोलिए। हाँ सेम है। एसिड के केस में इन्होंने नया टर्म दे दिया, एसिड के केस में n फैक्टर को बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कहते हैं। नए नए टर्म आप सीख रहे हैं ना, एसिड की क्या सीख रहे हैं, बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी या n फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब होता है एसिड कितने H प्लस सोल्यूशन में देगा एक मॉलिक्यूल। HCl 1 देता है इसलिए उसके लिए n फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 2 देता है इसलिए उसके लिए n फैक्टर क्या हो गया, 2। अलग अलग के लिए याद रखना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा। ये डिपेंड बेसिकली स्ट्रक्चर पे करता है, तो स्ट्रक्चर आपको बॉन्डिंग में सिखाएंगे। बेसिकली ये नंबर डिपेंड स्ट्रक्चर पे करता है। तो 2 एसिड के नोट कर लिए ऑनलाइन। कुछ एसिड्स के नोट कर लेते हैं जो अपने को क्वेश्चंस में काम आएंगे। जैसे HNO3 है नाइट्रिक एसिड, तो इसके लिए n फैक्टर 1 है, ये भी एक H प्लस देता है। H3PO4 ये 3, H3PO3 ये 2, H3PO2 ये 1। ये याद रखना, ये स्पेशल केस है। H3PO4 इज 3। ये फास्फोरस के 3 एसिड हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। ऐसे याद रखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन 4 है उसमें कितना है, 3। जिसमें ऑक्सीजन 3 है फास्फोरस के जिस एसिड में 3 है उसमें 2, जिसमें 2 है उसमें क्या है, 1। H3PO4, H3PO3, H3PO2। एक के लिए 3, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 1। हाँ जो मेन है वो आपको नोट करवा। एसिटिक एसिड CH3COH, स्ट्रक्चर देखने से आपको यहाँ पे लग रहा है 3 और एक 4 होंगे, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता है, केवल ये निकलता है 1। COH सिंगल बॉन्ड COH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, इसमें ये भी निकलता है, ये भी निकलता है 2। कितने याद रखेंगे, बाकी कोई नया आएगा तो बताएंगे। तो n फैक्टर हमने याद कर लिया, HCl के 1, HNO3 के लिए 1, एसिटिक एसिड के लिए 1, H2SO4 के लिए 2,
H3PO3 के लिए 2, ऑक्सैलिक एसिड के लिए 2। हाँ, सिंगल बॉन्ड COH। ये पूरा फॉर्मूला है किसका? ऑक्सैलिक। हाँ, ऐसे भी लगा सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है C के साथ C, क्योंकि असली जो एग्जैक्ट बॉन्डिंग है वो यही लिखा है। चलिए, अब आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। अब n फैक्टर पता चल गया तो किसी का भी मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर करेंगे, उससे क्या निकलेगा? अपना इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। और जैसे ही इक्विवेलेंट मास आ जाएगा वैसे ही हम लोग फॉर्मूला में क्या लगा सकते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम। ये डेटा गिवन होगा, ये निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolve in 500 ml solution. Calculate normality. क्या निकालना है? नॉर्मल। फॉर्मूला क्या है अपने पास? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर, यही तो है। एसिड का गिवन मास कितना है? का गिवन मास बोलिए कितना है? 4.32। 4.9 इक्विवेलेंट मास निकालना है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 यहाँ। अब इक्विवेलेंट मास अलग से निकाल ले। इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। H2SO4 के लिए कितना था? 2। मोलर मास निकालते हैं H2SO4 का तो 98, तो ये 49 आ गया। अब रख देंगे यहाँ पे। बात क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वैष्णवी कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं? ये आ गया आपका 2, ये डेसिमल हटा के 0, तो ये आ गया डेटा 10, ये आ गया 5, तो 1/5 यानी कि 0.2, है ना। यूनिट हो गई ग्राम EQ पर लीटर। कोई समस्या हो तो बोलिए। बच्चा पार्टी कोई दिक्कत है? कर लेंगे। एसिड का सीख लिया आपने, बेस का सिखा दें। बेस एसिड के लिए सीख लिया, बेस के लिए सीखेंगे, सॉल्ट के लिए सीखेंगे। नॉर्मेलिटी सबसे बड़ा होता है टॉपिक, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है। एनसीईआरटी में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन में है। अब किसका निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट मास? बेस की। इक्विवेलेंट मास निकालना है बेस का, तो फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई n फैक्टर ऑफ बेस, और आपका मोलर मास बाई बेस के लिए इस n फैक्टर को कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। एसिड की क्या थी? बेसिसिटी, और ये क्या है?
एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो बेस के लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। हाँ, बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन देता है उसी को बोलते हैं उसकी एसिडिटी या एन फैक्टर। ठीक है, जैसे हाँ वैसा ही है, वहां H प्लस था, यहाँ पे क्या है OH। तो NaOH, KOH, एक ही OH है, एक ही देता है। BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये सब 2 देते हैं। जिसमें 3 है वो 3 देगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें जितने OH दिख रहे हैं उतने देते। एसिड में प्रॉब्लम है, इसमें नहीं। जितने OH दिख रहे हैं आपको MgOH होल ट्वाइस में 2 हो जाए, COH होल ट्वाइस है, तो ये इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिख लीजिए इसका, OH होल थ्राइस, आयरन का है, Al का है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है टॉपिक? लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? चलिए एक क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 2 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 1 liter solution नॉर्मेलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सोडियम का 23 होता है, पूरे NaOH का 40 आएगा। एन फैक्टर 1 है NaOH। शौर्य आंसर दीजिए, आज आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है। हेलो हेलो ऑनलाइन, जीरो पॉइंट 5 देखते हैं, लगा दें फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास कितना था 2, वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, लीटर में दे रखा है, और इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर तो 1 ही था, मोलर मास 40 आता है तो 40 आ गया, है ना। तो 2 बाई, जिसमें एन फैक्टर 1 होगा उसमें मोलर मास इक्विवेलेंट मास के इक्वल आ जाएगा, है ना। एन फैक्टर अगर 1 है तो जो मोलर मास आ रहा है वही इक्विवेलेंट मास, तो 2 बाई 1 बाई क्या आ जाएगा 20, तो 0.05 यूनिट होगी ग्राम EQ पर लीटर। एसिड का सीख लिया, बेस का सीख लिया। ग्राम EQ पर लीटर।
ऑनलाइन में बच्चे एकदम साइलेंट है, कोई आवाज नहीं, कुछ आंसर नहीं, कोई बात नहीं। ऑनलाइन जनता जनार्दन नेटवर्क खराब है। देखो दो ही चीजें होती है, या तो नेटवर्क खराब होता है या दिमाग खराब होता है। आज के लिए थक गए, कैलकुलेशन करते करते थक जाते हैं ना। थोड़ा क्या करना है अब आपको, स्पीड बढ़ानी है। अब एक सॉल्ट का करके बंद कर देते हैं। सॉल्ट का बिल्कुल इजी है, यू कर लेंगे आप, बहुत ही फास्ट कर लेंगे। एक्चुअली चैप्टर थोड़ा ऐसे चल रहा है ना, अभी हमने लास्ट पार्ट उठाया है, केवल लास्ट पार्ट कवर अप हुआ है। लास्ट इसलिए स्टार्ट किया पहले क्योंकि कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट मास किसका निकालना चाह रहे हैं, सॉल्ट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का अगले उसमें निकालेंगे। सॉल्ट का निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास बाई एन फैक्टर करेंगे, और यहाँ पे एन फैक्टर निकालते हैं मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। जैसे मान लो NaCl है सॉल्ट आपका, तो NaCl को तोड़ना पड़ेगा आपको, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे कितने यूनिट चार्ज है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज है, तो यानी कि NaCl के केस में इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूटता है Ca+2 और CO3-2 में, यानी इसमें आपको सॉल्ट तोड़ने आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। Ca+2 तो कितना आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है, तो Em इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। Na3PO4 ये टूटता है 3Na प्लस और PO4-3 में। टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है। टोटल का मतलब ये यहाँ पे +1 है, लेकिन ये कितने में टूट रहा है, 3 यूनिट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, 3। हाँ तभी तो तोड़ना है। कहाँ पे 2 होता, तो 2 होता अगर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ 6 हो जाए, +3 आ गया ना, तो टोटल तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा आपका, मोलर मास बाई 3। इसका मतलब सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ के देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वाले पे कितना टोटल चार्ज आ रहा है। नहीं हो पाएगा, सॉल्ट का नहीं हो पाएगा। ज्यादा क्वेश्चन तो एसिड बेस के आते, पर सॉल्ट के भी आते हैं कभी कभी। ये नोट कर लिया इतना, Ca3PO4 होल ट्वाइस। जरा तोड़िए इसको, कैसे तोड़ कोशिश कीजिए। जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, कितने आयन बन रहे हैं वो नंबर हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3Ca और 6 पॉजिटिव आ रहा है, और PO4 पे -3, तो ये टोटल कितना बन गया, 6। तो इसमें इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, मोलर मास बाई 6। आज की क्लास होती है, आज की सभा समाप्त होती, ठीक है। ठीक है।